वाराणसी उत्तर प्रदेश में जारी G20 ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का आज है दूसरा दिन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए इजलास से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी पर किया जाएगा गौर व खौज। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 रोजा मीटिंग आज से पुणे में होगी शुरू। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत जैसे अहम मौज़ूआत पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इसके साथ ही सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग भी आज से गोवा में होगी शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की मीटिंग में करेंगी शिरकत। मीटिंग में 75 ग्रुप्स के अराकीन होंगे शामिल। मरकजी वजीर बराए कबायली उमूर अर्जुन मुंडा समेत कई मौजूद शख्सियात रहेंगी मौजूद। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हमीरपुर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ तय करेंगे सियासी हिकमत अमली। वो नूरपुर में जलसाए आम से भी करेंगे खिताब। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात में अलर्ट। 15 जून की दोपहर तक कच्छ के साहिल को अबूर करने का इम्कान। मुतासरा इलाकों में लोगों से महफूज जगह पर और घरों के अंदर रहने की अपील। महकमा मौसमियात ने 15 जून तक बहराए अरब में माहीगीर मुकम्मल तौर पर बंद करने का दिया मशवरा। और विमेंस जूनियर एशिया कप हॉकी फाइनल में भारतीय खवातीन ने 4 मरतबा के चैंपियन जनूबी कोरिया को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार जीता खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खवातीन टीम को दी मुबारकबाद। और नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। आयरन मुकाबले में जोकोविच ने कैस्पर रूड को 6-7, 6-3, 7-5 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वाराणसी में जारी G20 तरक्याती वज़रा की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए इजलास से खिताब करेंगे। सहरोजा इजलास में G20 ममालिक के अरकान तरक्की से मुताल्लिक़ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों में इजाफा, मौसमियाती तब्दीली, दुनिया में बढ़ती हुई गुर्बत और अदम मसावात, खुराक और तवानाई से मुताल्लिक़ मसाइल, सप्लाई चेन, जोग्राफियाई सियासी तनाव जैसे कई अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज होगी। इजलास में तकरीबन 200 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इस सहरोजा इजलास में 2 अहम सेशन होंगे। पहले सेशन में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर तवज्जो मरकूज होगी, जबकि दूसरे सेशन में माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी पर तवज्जो दी जाएगी। G20 के तरक्याती वज़रा ने कल शाम वाराणसी में नमो घाट का दौरा किया और भारतीय सकाफती रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा और G20 के मंदूबीन ने वाराणसी में गंगा आरती में भी शिरकत की। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का सहरोजा इजलास आज से पुणे में शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। मीटिंग में 3 अहम उमूर पर गौर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इकोनॉमी में सिक्योरिटी और डिजिटल स्किल्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रोग्राम से अलहदा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI सरबराह इजलास का भी इनाकाद किया जाएगा। G20 ममालिक के अराकीन, मेहमान ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमें तरजीही शोबों पर गौर करेंगे।
इस मौके पर एक खुसूसी नुमाइश का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें शनाख्त, अदायगी, पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल ज़राअत, तालीम और हुनर, सेहत की देखभाल और भारत की डिजिटल सफ़र समेत जिसमें 14 अलग अलग डिजिटल शोबों में भारत के सफ़र को पेश किया जाएगा। भारत की G20 की सदारत के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग आज से गोवा में शुरू होगी। ये कॉन्फ्रेंस 14 जून तक जारी रहेगी। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी G20 SAI के चेयरमैन की हैसियत से इजलास में इफ्तिताही खिताब करेंगे। G20 ममालिक के SAI नुमाइंदा वफ्द व मेहमान बैनुल-अक़वामी तंजीमें, एंगेजमेंट ग्रुप्स और दीगर मदऊ अफराद SAI 20 इजलास में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जमहूरिया कोरिया, रूस, तुर्किया, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और पोलैंड के SAI ज़ाती तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी फोकस समुद्री मईशत और जवाबदेह मसनूई ज़हानत AI पर खुसूसी तवज्जो होगी। और तीसरे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग आज से कोच्चि में शुरू हो रही है। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG मौजूदा मुताबिकत के आलमी मैक्रो इकनॉमिक मसाइल, आलमी खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल की निगरानी और G20 में मजबूत, पायदार, मुतवाज़िन और जामे तरक्की SSBIG को फ़रोग़ देने के मकसद से पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के मुमकिना शोबों पर तबादला ख्याल करता है। भारत और बरतानिया इस वर्किंग ग्रुप की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस तरह के 75 ग्रुपों के अरकान को सदर जमहूरिया ने बहस में शिरकत के लिए मदऊ किया है। मीटिंग में इन मदऊ अफराद को कबायली उमूर की वजारत की मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात से आगाह किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हर मदऊ ग्रुप में से एक मर्द और एक औरत का खुसूसी तौर पर इस्तकबाल करेंगी। वजीर अर्जुन मुंडा, मरकजी वजीर मुमलिकत रेणुका सिंह सरोता, मरकजी वजीर मुमलिकत विश्वेश्वर टूडो और कई दीगर मौजूदीन मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान JP नड्डा नूरपुर के जिला बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के 2 जिलाई दफ्तरों का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर नड्डा जसोर चौक में जलसाए आम से खिताब करेंगे। इसके बाद JP नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर कांगड़ा में माता जोलाई मंदिर और माता ब्रजेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी सदर आज हमीरपुर में साबिक वजीर आला प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करेंगे। JP नड्डा हमीरपुर में कोर ग्रुप के साथ मीटिंग भी करेंगे। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद के वाक़यात के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का खुद नोटिस लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया गया है। कमीशन ने अपने डायरेक्टर जनरल तहक़ीक़ात को इंसानी हकूक़ का खुसूसी मुबस्सिर मुक़र्रर करने का फैसला किया है। मुबस्सिर रियासती इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत से उन हसास हलकों की निशानदेही करेगा जहाँ पंचायती इंतखाबात से मुताल्लिक़ तशद्दुद का अंदेशा है और ये वाक़यात के बारे में पहले से मालूमात भी फराहम करेगा। और भारत का मारूफ ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM आज से 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के तमाम 75 अजला में खरीदो फरोख्त के वर्कशॉप्स का इनाकाद कर रहा है। खरीदो फरोख्त के वर्कशॉप्स रियासत के कोने कोने से रसाई और शिरकत को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। ये वर्कशॉप ज़िलाई सतह पर सार्फिन की मुश्किलात के हल, रहनुमाई और उन पर तबादला ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। वर्कशॉप्स में शुरका को GEM की खुसूसियात, रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार और ऑनलाइन ख़रीदारी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तरबियत हासिल होगी।
खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के मखसूस खदशात को दूर करने के लिए जेम माहिरीन दस्तियाब होंगे। वर्कशॉप्स नेटवर्किंग के मौके की भी सहूलत फराहम करेगी, जिससे शुरा को मुमकिन शिराकतदारों के साथ जुड़ने और कारोबारी ताउन को तलाश करने में मदद मिलेगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय एक शदीद समुद्री तूफान की सूरत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ के साहिलों के लिए तूफान का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज बहराए अरब में ऊंची लहरें उठ रही हैं और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के कच्छ जिला और पाकिस्तान के कराची साहिल के दरमियान पहुंचने की उम्मीद है। इसके पेश नज़र गुजरात हुकूमत साहिली इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की टीमें तैनात कर रही है, जो अजला में पनाहगाहें कायम की जा रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि मशरक़े वस्ता बहरिया अरब के ऊपर सरगर्म बिपरजॉय इतवार की शाम 4:30 बजे 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है। IMD ने मुतासिरा इलाकों में माहीगिरी मुकम्मल तौर पर रोकने का मशवरा दिया है। माहीगिरों को मशवरा दिया गया है कि वो 12 से 15 जून तक वस्ती बहराए अरब और शुमाली बहराए अरब में और 15 जून तक सौराष्ट्र कच्छ के साहिलों पर न जाएं। रियासती हुकूमतों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में कड़ी नज़र रखें, हालात की बाकायदगी से निगरानी करें और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आइंदा 21 से 24 जून तक अमरीकी दौरे के भारतीय बिरादरी काफी पुरजोश है। वजीर आजम मोदी के आइंदा अमरीका के सरकारी दौरे से कबल न्यू जर्सी में एक रेस्तरां ने उनके नाम से एक थाली का आगाज किया है। रेस्टोरेंट के मालिक श्री पद कुलकर्णी ने एक वीडियो में बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आइंदा अमेरिका दौरे के पेश नज़र उनके नाम से एक थाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम मोदी जी थाली रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय लोगों ने इस प्लेट को खाया है और सब इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय कम्युनिटी के कुछ लोगों ने कहा कि खाना बहुत उम्दा है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और दिल्ली के वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक सेव यमुना सेव लाइफ की जबरदस्त तहरीक का एहतमाम किया गया। 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों ने यमुना को बचाने के लिए यमुना किनारे 22 किलोमीटर तक इंसानी जंजीर बनाई और यमुना के बारे में बेदारी मुहिम शुरू की। आइए जानते हैं इसकी तफसील। ज़माना कदीम से ये दरियाओं का कलकल बहता पानी, जो इंसानों और जमीन के रिस्क का जरिया है, उनकी प्यास बुझाता है। दरियाओं की वजह से ही तहजीबें परवान चढ़ती हैं, बस्तियां कायम होती हैं। इंसानी जिंदगी का आखिरी सफर भी इन्हीं की गोद में खत्म होता है। ब्रह्मा पुराण में लिखा गया है कि वो जो तख्लीक की बुनियाद है और जिसे सचिदानंद स्वरूप कहा जाता है, जिसे उपनिषदों ने ब्रह्मा की शक्ल में गाया है, वही जमुना है। पवित्र धाम यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 1 किलोमीटर के फासले पर है। दरियाए जमुना बहुत दूर वाक़े चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर, जिसे कालिंद पर्वत भी कहा जाता है, यहीं से निकलने की वजह से जमुना को कालिंदी भी कहते हैं। जमुना नदी बुनियादी तौर पर उत्तरकाशी से होती हुई उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक बहती है, जो 3,45,000 किलोमीटर जमीन को सैराब करती है। दिल्ली में यमुना बचाओ जीवन बचाओ ने एक बार फिर दिल्ली के लोगों को साफ पानी और साफ माहौल फराहम करने के लिए संजीदा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। दरियाओं के तहफ्फुज और फरोग के लिए कौमी मुफक्किर KN गोविंद आचार्य ने कोरोना के दौर से तकरीबन 2 साल तक मुख्तलिफ दरियाओं पर पैदल सफर किया। मकसद साफ है, हिंदुस्तान के वजूद के मरकज दरियाई सकाफत को बचाया जाए। यमुना जी देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में एक मानी जाती है।
वैसे ही नदियों की दुर्दशा है। उसमें यमुना जी का औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण, सीवेज का प्रदूषण, ये सबसे बड़ी समस्या गहराई से है। इसलिए यमुना जी के लिए जनता दिल्ली की खड़ी हो गई है। उसमें भेदभाव किसी तरह का न रखते हुए सभी लोग यमुना जी के लोग हैं, ऐसा चित्र यहाँ बन रहा है। माँ जमुना यानी यामी सूर्य देव की बेटी है, यमराज की बहन और इंसाफ के देवता शनिदेव और श्री कृष्ण की पटरानी हैं। अगर माँ गंगा इंसानी निजात की अलामत है, तो माँ जमुना बेपनाह मोहब्बत और प्यार की अलामत है। और जमुना ब्रज की माँ है। यमुनोत्री से हथनी कुंड बैराज तक दरियाए जमुना का पानी साफ रहता है, लेकिन जैसे ही ये मथुरा पहुंचती है तो जिंदगी बख्शने वाली ये दरिया मुर्दा दिखाई देती है, क्योंकि सनती इलाके से गुजरते हुए ये आलूदगी में अपना वजूद खो बैठती है और दिल्ली में दाखिल होते ही ये दरिया गंदे नाले के सिवा कुछ नहीं रह जाती। दिल्ली के लाइफलाइन है और अगर जमुना नहीं बचेगी तो दिल्ली का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ये नेचर है, अपनी व्यवस्था है इसका। तो दिल्ली का जो इकोलॉजी है उसमें जमुना जी का जो महत्व है, ये समाज को भी समझना है और सरकार को भी समझना है, जो अभी तक अनदेखी किया गया है। हम जमुना जी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जमुना जी स्वस्थ कैसे रहें उसके संदर्भ में हमारी बिल्कुल ही दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें अगर जमुना जी को पूरी तरह से अविरल और निर्मल नहीं बनाया गया तो आने वाले 5 समय में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एक ये जागरूकता अभियान है जिससे समाज भी जगे और सरकार भी जगे कि ये किसी दल की ज़रूरत नहीं है, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समाज आगे, सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। यमुना बचाओ अवामी मुहिम का एहतमाम यमुना संसद के तहत दिल्ली के वजीराबाद से कालिंदी कुंज यमुना बैंक तक 1500 से ज्यादा तंजीमें एक साथ मिलकर बेदारी मुहिम चला रही हैं, जो जमुना को बचाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर नदियों को माँ कहा जाता है, तो वो माँ की पवित्रता बनी रहे और इस राष्ट्र का वैभव पुनः लौटे। सदियों से हिमालय के गारों से बहने वाली नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और हिंदुस्तान की दीगर कदीम तहजीबें और सकाफती शान शौकत की गवाह हैं और हमेशा रहेंगी। किरण झा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बुलेटिन की जानिब बढ़ते हैं और गैर मुल्की खबरों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में माशी बहरान के 22 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन पर सूबाई पंजाब में 5000 कैनाल या 625 एकड़ अराजी फ्रॉड करके खरीदने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान को गुज़िश्ता साल अप्रैल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद अब उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 140 से ज़ायद हो गई है। खान के खिलाफ ज़्यादातर मुकदमात दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसानी, आतिशज़दी, तौहीन रसालत और कत्ल की कोशिश, बदउनवानी और धोखादही से मुताल्लिक़ हैं। पंजाब की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ACE ने खान के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। इमरान खान की बहन उज़्मा खान, उनके शौहर और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रूस और यूक्रेन ने एक साथ कल दोनों अतराफ से तकरीबन 100 फौजियों को वापसी का ऐलान किया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की जानिब से जारी करदा वीडियो में यूक्रेन के फौजियों को बस से वापस लौटते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन के एक एहलकार ने बताया कि 95 यूक्रेनी सर्विस के अरकान को वापस भेज दिया गया है, जिनमें कुछ जख्मी भी शामिल हैं। इनमें नेशनल गार्ड और बॉर्डर गार्ड के अरकान शामिल थे। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन की कैद में मौजूद 94 रूसियों को मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया है और अब उन्हें मुआयने के लिए तिब्बी मरकज ले जाया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने अस्कुद डैम टूटने और इसकी वजह से आने वाले बड़े सैलाब की तहकीकात शुरू कर दी है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के नुमाइंदों ने हालिया दिनों में खरसोन के इलाके का दौरा किया है।
और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात की जायजे में आइए नाज़रीन बात कर लेते हैं सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म के हाथों नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इफ्तिताह हुआ है। आपको बताते चलें कि इसमें मुल्क भर से सिविल सर्विसेज के तरबियती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और इस ताल्लुक़ से वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी वहाँ मौजूद हैं और कल उन्होंने कहा कि बहरान के वक्त हमारा मुल्क भरोसे के काबिल है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, ट्रंप मंगल को मियामी की अदालत में पेश किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ट्रंप के ऊपर कई इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की ये सुर्खी है, बिपरजॉय समुद्री तूफान कराची से 760 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का सिंध के साहिली पट्टी में मूसलाधार बारिश का इंतबाह भी जारी किया गया है और माहीगीरी के लिए भी मना कर दिया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि हिंदुस्तान का जूनियर खवातीन एशिया कप हॉकी पर कब्जा हो गया है और फाइनल में कोरिया को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार जूनियर खवातीन एशिया कप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और इसी अखबार की सुर्खी है, गहलोत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 लाख का चेक दिया है ताकि खिलाड़ियों को मजीद सहूलियत दी जा सके। तो नाजरीन, ये और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर। स्टॉकहोम में पुरअसरार फायरिंग के बाद मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और आज के योगा सूत्र में हम आचार्य प्रतिष्ठा से उजाई प्राणायाम के बारे में जानेंगे। उजाई प्राणायाम की बाकायदा मश्क से थायराइड और गले के इन्फेक्शन, खर्राटे वगैरह की परेशानी में आराम मिलता है। उजाई प्राणायाम योग किस तरह किया जाता है, आइए इस योगा सूत्र में जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी ने एक बहुत बड़ा महामारी का समय देखा और उसके बाद अभी तक भी कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं जैसे उनके लंग्स में, उनके गले में, उनके चेस्ट में एक कंजेशन सा है, कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि उनकी खर्राटे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो उनके पारिवारिक जीवन में भी एक समस्या बनती चली जा रही है। इन दोनों ही स्थिति में आज जो अभ्यास हम करने वाले हैं उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम हमारे खर्राटों की समस्या को दूर करता है, हमारे चेस्ट, लंग्स, गले, नासिका, ये पूरे सिस्टम की ब्लॉकेज को दूर करता है और इसका नियमित अभ्यास करने से जो भी जमा मल है वो बहुत सुगमता और सहजता से बाहर आ जाता है। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ रहता है, खांसी रहती है, बलगम जमा हुई रहती है, आप इसका अभ्यास करें, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे करते हैं उज्जाई प्राणायाम? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और कमर को सीधा रखते हुए बैठना और अपनी जीभ को तालू पर ऊपर टच करना है। जब हम कहते हैं जीभ को तालू पर टच करना, उसका मतलब है जब हम ऐसी आवाज निकालते हैं तो आप जीभ को ऊपर की तरफ छूते हैं, बस वहीं पर छू करके अंदर रोल कर देना है। यानी जब ये रोल हो जाए अंदर तो आप बोल नहीं पाएंगे, उसे रोल्ड स्थिति में रखना, नासिका से सांस लेना, नासिका से सांस छोड़ना, पर सांस लेते और छोड़ते दोनों समय हमें खर्राटे जैसी आवाज करनी है, बांसुरी जैसी, ओम जैसी नहीं, खर्राटे जैसी आवाज करनी है। कैसे, एक बार हमको देखिए।
ऐसा आप 5 बार कर सकते हैं। थोड़ी देर आंखों को बंद करके रखेंगे और धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। उज्जाई प्राणायाम को करते समय आपको उबकाई आ सकती है, आपको कुछ गंदगी, मल, बलगम स्पिट करने का मन कर सकता है, तो उसको अंदर मत रखिए, उसको स्पिट कर दीजिए। आपको कुछ और भी जो भी मल निकलेगा वो बाहर निकालने का मन कर सकता है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, निरापद क्रिया है, विशेष रूप से जिनका बोलने का काम है, जिनका गाने का काम है, जो एंकर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो अपनी आवाज़ को भी इसके नियमित अभ्यास से बेहतर बना सकते हैं। और खराटे तो निश्चित रूप से गुड बाय हो जाएंगे आपकी लाइफ से। आप इसका नियमित अभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और योग सूत्र के बाद अब खेल की खबरें। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। भारत ने फाइनल में जनूबी कोरिया को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम के जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीतने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि हमारी नौजवान चैंपियंस को खवातीन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीतने पर मुबारकबाद। हमने बेपनाह आज़म, टैलेंट और टीम वर्क का मुजाहरा किया। इसने हमारे मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। उनकी मजीद कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।